भारत की गणतंत्र दिवस परेड, जरा सोचिए, वो शानदार नजारा जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। पर क्या ये सिर्फ एक जबरदस्त शो है या इसके पीछे कुछ और भी है? असल में ये सिर्फ एक रंगीन और डिसिप्लिन प्रदर्शन से कहीं कहीं ज्यादा है। हर एक कदम जो साथ में उठता है, हर एक सलामी और आसमान में जो गरजते हुए जेट्स दिखते हैं ना, उनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत का गणतंत्र दिवस आखिर मनाता किस चीज का जश्न है? और इसका जवाब परेड के उस शोर और चकाचौंध से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये परेड उस दिन का जश्न है जब भारत की अपनी रूल बुक यानी हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर भारत का एक बहुत बड़ा, एक बोल्ड स्टेटमेंट है। तो सवाल आता है, 26 जनवरी ही क्यों? इसकी जड़ें जाती हैं सीधे 1930 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एक जबरदस्त घोषणा की थी। तो सोचिए, संविधान को लागू करने के लिए इसी ऐतिहासिक दिन को चुनना एक तरह से उस पुराने वादे को निभाने जैसा था। तो ये पूर्ण स्वराज आखिर था क्या? सीधी सी बात है, ये ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ाद होने की मांग थी। ये एक ऐलान था कि अब भारत अपने भाग्य का मालिक खुद बनेगा। और उस भाग्य को शक्ल देने वाला दस्तावेज था हमारा संविधान। और इसे बनाना भाई कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी शायद ही कोई मिसाल हो। जरा अंदाजा लगाइए, हमारी संविधान सभा को इस दस्तावेज का ड्राफ्ट तैयार करने में कितना वक्त लगा होगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये दिखाता है कि उनका डेडिकेशन किस लेवल का था। और नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसे देश के उसूलों और सपनों का पूरा ब्लूप्रिंट है जो अपनी डाइवर्सिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। और जरा इसके साइज का अंदाजा तो लगाइए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 251 पेज थे और वजन करीब करीब 3.25 किलो। मतलब वाकई में एक मॉन्यूमेंटल पीस ऑफ वर्क है ये। लेकिन इतना बड़ा दस्तावेज, इसे कागज पर उतारा किसने? अब यहाँ से कहानी और भी पर्सनल और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ कानून और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये कला और जुनून की भी कहानी है। तो मिलिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से। ये वो कैलीग्राफर थे जिन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा। और जब उनसे पूछा गया कि भाई इस काम के लिए आप क्या लेंगे, तो उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उनकी बस एक अनोखी शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम होगा और आखिरी पन्ने पर उनका और उनके दादाजी का नाम। तो हुआ ये कि 6 महीने लगे, सैकड़ों पेन की निब घिस गईं और तब जाकर ये मास्टरपीस तैयार हुआ। और आज इसकी अंग्रेजी और हिंदी की ओरिजिनल कॉपीज संसद की लाइब्रेरी में स्पेशल हीरियम फिल्ड केसों में रखी हैं, ताकि ये खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महफूज रहे। तो अब जब हम इस पूरी हिस्ट्री को समझ गए हैं, तो चलिए वापस परेड पर लौटते हैं और समझते हैं कि इसके जो रिचुअल्स हैं, उनके पीछे का सिंबलिज्म क्या है। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। परेड का वो शोर और धूम धड़ाका शुरू होने से पहले ना, एक बहुत ही शांत और संजीदा पल आता है। दिन की शुरुआत होती है उन बहादुरों को श्रद्धांजलि देने से जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देते हैं। वो जो लौ हमेशा जलती रहती है ना, वो उन सैनिकों के लिए देश के कभी न खत्म होने वाले एहसान का प्रतीक है, जिनकी वजह से हम सब ये आज़ादी का जश्न मना पाते हैं। इसके बाद आता है एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट। जैसे ही राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान शुरू होता है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पर यह कोई ऐसी वैसी सलामी नहीं है। 7 तोपें 3-3 बार इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से फायर की जाती हैं कि ये सलामी ठीक राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक चलती है। ये हमारे गणतंत्र को दिया जाने वाला सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर है। और फिर शुरू होता है मार्च पास्ट, परेड का वो हिस्सा जिसे हम सब पहचानते हैं और जिसका इंतजार करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की टुकड़ियां कर्तव्य पथ पर एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हैं। ये मार्च पास्ट सिर्फ शो ऑफ नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन और रेडीनेस का एक जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि भारत की डिफेंस फोर्सेस एक यूनिट की तरह कैसे काम करती हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। और जैसे जैसे परेड अपने आखिर की ओर बढ़ती है,
सबकी नजरें जमीन से उठकर आसमान की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि अब बारी है फ्लाई पास्ट की, परेड का सबसे जबरदस्त फिनाले। फाइटर जेट्स एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में आसमान में गरजते हैं, और ये सिर्फ हवाई करतब नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और एयर पावर का एक साफ साफ प्रदर्शन है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, हिस्ट्री, हमारा संविधान और ये सारी रस्में, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। जरा सोचिए, एक तरफ है हमारा संविधान, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे उसूलों की बात करता है, और दूसरी तरफ है ये परेड, जहां वही उसूल सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, यूनिटी और प्राइड के रूप में हमारी आंखों के सामने जिंदा हो उठते हैं। तो बात यह है कि गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक राष्ट्र की कहानी है, जो हर साल अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को फिर से दोहराता है। हर मार्च, हर सलामी, दशकों पहले किए गए उस वादे को निभाने का एक जीता जागता तरीका है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ उसूलों की किताब का जश्न और दूसरी तरफ ताकत की परेड। ये जो बैलेंस है, ये आज एक देश के लिए क्या मायने रखता है, ये सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है ना?